पेशेंट को होश आ गया है। मैं इन्फॉर्म करता हूँ। हेलो बेटा, राघव को होश आ गया। माता रानी का लाख लाख शुक्र। राघव भैया को होश आ गया। राघव, 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 आप नहीं जानते आपको मेरे पास वापस भेजकर पूरी रात ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। आपको पता है भैया मौत को हरा कर हमारे पास वापस आए, और ये सब पता है क्यों हुआ? क्योंकि जब आप हॉस्पिटल से चली गई ना, आपका साया मेरे भैया के ऊपर से चला गया। मेरे भैया ठीक होकर हमारे पास वापस आ गए। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि आप मेरे भैया के लिए मनहूस हो? तो प्लीज प्लीज अब तो पीछा छोड़ दीजिए मेरे भैया को, उनको ठीक होने दीजिए। आप जाइए यहाँ से, निकलिए। अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा? आप निकलिए यहाँ से। उन्नति, बस करो। मैं कभी किसी को कुछ समझाने की या उन्हें सही करने की कोशिश नहीं करती, पर आज मैं चुप नहीं रह सकती, वरना मैं उस प्यार के साथ अन्याय कर दूंगी जो रीत और राघव भैया एक दूसरे से करते हैं। क्या मतलब है आपका? तुम्हें पता है, जब राघव भैया जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे, जब सारे डॉक्टर इस बात के लिए परेशान थे कि राघव भैया पे क्यों कोई दवाई असर नहीं कर रही है, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो जीने की हर आस छोड़ चुके हैं, तब रीत क्या कर रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? वो नागरकुंड पहाड़ी के प्राचीन शिव मंदिर गई थी। वो मंदिर जहां लोग खुद चढ़ने से डरते हैं, जहां चढ़ने के लिए लोगों को घोड़े, पिट्ठू, खच्चर की मदद लेनी पड़ती है। वहां रीत अकेले गई, नंगे पैर, भगवान से राघव भैया का जीवन मांगने। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि रीत इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो राघव भैया के लिए मनहूस है, तो ऐसा नहीं है उन्नति। रीत यहां से इसीलिए गई ताकि वो अपनी झोली फैलाकर महादेव से राघव भैया का जीवन मांग सके। और सच यही है कि रीत ने राघव भैया को बचाया नहीं है, रीत भगवान से राघव भैया का जीवन छीन कर लेकर आई है। तुम्हें इसका सबूत चाहिए ना, तो ये देखो, दिखाओ रीत। भाभी नहीं। रीत प्लीज, आज मुझे कहने दो, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूं ना, तुम आज भी कुछ नहीं कहोगी, सारा अपमान चुपचाप सह लोगी। तुम्हें सिर्फ दूसरों के लिए लड़ना आता है। पता नहीं क्यों जब तुम्हारी अपनी इज्जत की बात आती है तुम घुटने टेक देती हो। और इतना ही नहीं उन्नति, इसके पाँव दिखाती हूँ तुम्हें। रुको, बैठो रीत, बैठो। इसके पाँव देखो। भाभी नहीं, भाभी रीत, पाँव दिखा, ये देखो। इसके पाँव की हर चोट, हर छाला इस बात का गवाह है कि राघव भैया से कितना प्यार करती है उन्नति। रीत बेटा, मैंने सब कुछ सुना जो पूनम बहू ने कहा। बेटा, बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि राघव प्यार के मामले में बहुत अनलकी, और खास तौर पे बात हो जब उसके माँ के प्यार की। नीता ने उससे बहुत प्यार दिया, फिर चली गई। जब वापस आई तो उसे कुछ याद ही नहीं था, और याददाश्त वापस आई तो उसे सदा के लिए छोड़ के चली गई। और अब शारदा, उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूं। पर बेटा, जब मैं तुम्हारा इतना गहरा प्यार, समर्पण देखता हूं ना राघव के लिए, तो मुझे लगता है मैं बेकार भी राघव की चिंता कर रहा था। माता रानी ने तुम्हें उसकी पत्नी बना के उसके जीवन की सारी कमियों की पूरी तरह से भरपाई कर। मैं भी यही मानता हूं फूफा जी। उन्नति, पूनम, लगता है बेटा उनको आपस में बहुत सारी बातें करनी होंगी। चले।
उन्नति, चलो। आप अभी काफी कमजोर है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कहना चाहते हैं वो मैं ही कह देती हूँ। रीत, तुमने मंदिर जाके इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? चढ़ाई चढ़ने के लिए तुमने घोड़ा या पिट्ठू क्यों नहीं लिया? और हॉस्पिटल आने के बाद तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने दवाई क्यों नहीं ली? अपनी चोट पे पट्टी क्यों नहीं लगाई? तुम अपना ख्याल नहीं रखती और इसलिए मैं तुम पे गुस्सा करता हूँ। और इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ राघव कि मैं अपना ख्याल क्यों रखूं जब आप है मेरा ख्याल रखने के लिए। और हाँ, मैं हूं थोड़ी सी पागल, इसलिए जब भी मैं आपको किसी मुसीबत में देखती हूँ तो आग में कूदने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचती, सीधा कूद जाती हूँ। और ये तब भी होगा जब आप मेरा अपमान करेंगे, हमारे रिश्ते का मान नहीं रखेंगे, मुझसे लड़ाई करेंगे, मुझे नीचा दिखाएंगे, तो भी मैं यही करूंगी। जब जब आपको मुसीबत में देखूंगी मैं वही करूंगी जो मैंने आज किया है, क्योंकि मैं रीत हूं। अच्छा, ये सब कुछ भूल जाइए, मुझे इन सब बारे में बातें नहीं करनी। मुझे बस आप नहीं, हम चाहिए। हमारा आने वाला खूबसूरत सा कल चाहिए, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ रीत। अगर ऐसा है तो आज से आपको अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलना होगा। अपनी रीत कमांडर की सारी बात माननी होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है? ओके। राघव। यस बॉस। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता